आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसर्च पेपर राइटिंग का क्या मतलब है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसर्च पेपर राइटिंग का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब समझते हैं किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, लाइक किसी मटेरियल को, किसी इन्फॉर्मेशन को किसी सोर्स के थ्रू उसको इन्वेस्टिगेट करना, उससे इन्फॉर्मेशन निकालना, उससे फैक्ट निकालना। ठीक है, उन फैक्ट और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो आपने निकाली है उस पर कुछ नया कंक्लूजन देना, कुछ नई चीज़ बताना, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो रिसर्च पेपर राइटिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप डिटेल से रिसर्च करते हैं, कोई नई चीज़ निकालते हैं, कुछ फाइंडिंग करते हैं, देन उसको एक पेपर के ऊपर राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और लिखने में क्या है कि वो बताते हैं कि आप लिख के बताते हैं कि यार इसमें ये चीज़ मैंने निकाली, इसका ये मतलब है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको हम रिसर्च पेपर राइटिंग बोलते हैं। लाइक आपको कोई टॉपिक मिला, लाइक पेट से रिलेटेड मिला है कि लोग पेट क्यों रखते हैं, लोगों को पेट रखने से खुशी क्यों मिलती है, इस पर आपने रिसर्च पेपर लिखना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सारी रिसर्च करेंगे कि लोगों के पास जाएंगे। डिफरेंट वेज हैं रिसर्च करने के। कुछ लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने पेट रखे हैं, उनसे बातें करेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। कुछ गूगल से, इंटरनेट से, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, डिफरेंट सोशल मीडिया ऑनलाइन ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म है, उधर से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, देन उसको लिखेंगे, देन अपना रिव्यू देंगे कि वो क्या इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। उसको हम रिसर्च पेपर राइटिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है एनालिटिकल रिसर्च पेपर। एनालिटिकल रिसर्च पेपर में क्या है कि आप लाइक आपको इन्फॉर्मेशन निकालना आता है, आपको टॉपिक पे रिसर्च करना आता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना आता है। तो जब आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, जो प्रेजेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, रिसर्च की किसी चीज़ पे, देन आपने उसके ऊपर अपना ऑन एनालिसिस किया, आपने खुद का एनालिसिस किया। हाँ यार, इसकी ये फैक्ट एंड फिगर है, हाँ यार इसका ये पर्सपेक्टिव भी निकलता है, उसको हम एनालिटिकल रिसर्च पेपर बोलेंगे। ठीक है, जैसे जो एशियंट इजिप्शियन फैमिली सिस्टम है उसमें एक माँ का क्या रोल है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपने रिसर्च पेपर लिखा है। ये जस्ट एनालिटिकल रिसर्च पेपर की एग्जांपल है। ठीक है, उस पर आप एनालिसिस करते हैं। देन आगे सेकंड पे आ जाता है, इसका सेकंड टाइप जो है वो कंपैरेटिव पेपर आ जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव रिसर्च पेपर आ जाता है। कंपैरेटिव नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर कर किसको करेंगे, दो चीज़ों को लेके उसके ऊपर आप अपना एक जर्नल आइडिया देंगे, अपना एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स वगैरह को भी ये दी जाती है कंपैरेटिव पेपर लिखने को। ठीक है, दो चीज़ों का डिफ्रेंशिएट वो बताते हैं, जिससे दोनों की उनकी सिमिलैरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनको चीज़ों के अंदर फ़र्क पता चलता है, उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, नंबर थर्ड पे आ जाता है एक्सपेरिमेंटल पेपर। इसमें क्या होता है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिज़ल्ट होते हैं, जो आपने उससे फाइंडिंग की हैं, जो उस रिसर्च के तरीके इस्तेमाल किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन सारी चीज़ों का कंक्लूजन देते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं एक पेपर पे। उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पेपर बोलते हैं। ठीक है, आगे लास्ट पे आ जाता है रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर में क्या होता है कि ये पेपर जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, जो रिसर्च एग्जिस्ट करती है, उनकी आप सुमराइज़ कर देते हैं, उनको सुमराइज़ कर देते हैं, उनको अपनी वर्डिंग में उनका एक मेन आइडिया दे देते हैं, उनका एक कंक्लूजन दे देते हैं, उनका एक क्रिटिकल पॉइंट आप बता देते हैं। ठीक है, उसको हम रिव्यू रिसर्च पेपर बोलते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट है आपका नॉलेज बढ़ेगा। जब आप रिसर्च करेंगे, डिफरेंट टॉपिक पे टाइम लगाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, आपको चीज़ों के ऊपर सोचने का, एनालिसिस करने का, ठीक है, कैसे चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या इशू आते हैं, कैसे चीज़ें निकालते हैं, कैसे इफ़ेक्टिवली इंफॉर्मेशन को निकाल के बयान करते हैं। ठीक है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके बढ़ेंगे, क्रिटिकल आपकी जो माइंड की मेमोरी है वो बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।